नंबर 2, इंडियाज ग्राउंड वाटर रिपोर्ट। रोज आती है रिपोर्ट, हमारे काम की भी नहीं रहती, ये भी हमारे काम की नहीं है, तो फिर पढ़ क्यों ना, क्योंकि कुछ ना कुछ बातें हम यहाँ से निकाल लेंगे इंपॉर्टेंट। देखिए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, अब चूंकि गवर्नमेंट की रिपोर्ट है इसलिए इसको हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। रिलीज द एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2020। एक पॉइंट, एनुअल रिपोर्ट है, कौन पब्लिश करता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। कौन प्रिपेयर करता है? प्रिपेयर्ड बाय सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, CGWB। एक पॉइंट, ठीक है। 3 प्रश्न यहाँ पे यूपी पीसीएस RO टाइप एग्जाम नलकूप ऑपरेटर के लिए तैयार हो गए। पहला क्या? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करी है? एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को बनाता कौन है? तो CGWB, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। ये कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है जो कि हमें बताती है स्टेट ऑफ इंडियाज ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के बारे में। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की क्वालिटी कैसी है, उसके यूजेस के तरीके में क्या बदलाव आया है, लाइक कितना कमर्शियल यूज हो रहा है, कितना रेजिडेंशियल यूज हो रहा है, आज भी हमारे सामने क्या चैलेंजेस हैं, और देखिए क्या जरूरत है, व्हाट आर द नीड फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, किन किन प्रैक्टिसेस की जरूरत है, ठीक है। तो ये सारी बातें ये रिपोर्ट हमें बता रहा है, और यहाँ से कम 2 मेंस के क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं आपके। पहला, कैसे अंडरग्राउंड वाटर को सही करने के लिए कौन कौन सी सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यूज की जा रही है। ऑल्दो इस रिपोर्ट में इन प्रैक्टिसेस पर नहीं फोकस किया गया है, बट हम यहाँ पे तैयार कर सकते हैं कि ऐसी कौन कौन सी सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है फॉर व्हाट, फॉर प्रमोटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, नहीं, या फॉर प्रिजर्विंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। तो यहाँ ये देखने की हमें जरूरत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस रिपोर्ट में क्या मिला वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बट इसके आगे पीछे जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, ग्राउंड वाटर हमें एक पॉजिटिव रिपोर्ट भी मिली, इसमें कई सारी बातें पॉजिटिव भी मिली कि जितने भी ग्राउंड वाटर सैंपल लिए गए जो चेक करने के लिए, उसमें से 81% हमने ऐसे पाए जो बहुत पॉजिटिव थे और इरिगेशन के लिए यूज किया जा सकता था। यानी देखें कि सिंचाई योग्य अगर हम बातें करें तो भारत का जो ग्राउंड वाटर है उसमें 81% सैंपल सही है, पॉजिटिव है, इसमें कोई खतरे की चीज नहीं है। अब ये वाला पॉइंट और ध्यान से देखिएगा, while 100% of groundwater samples in northeastern states were rated as excellent for agriculture, यानी नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट हैं उनका जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको कहा गया कि वो एग्रीकल्चर के, सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए बेस्ट है। और हम लोगों का ओवरऑल क्या गया, 81% सैंपल को सही पाया गया। कुछ रीजन्स में कंटामिनेशन भी पाया गया, और मैं इसको पीछे डिस्कस भी कर चुका हूं क्लास में, नाइट्रेट कंटामिनेशन, फ्लोराइड, आर्सेनिक, जो कि पोजिंग सीवियर हेल्थ रिस्क शो करते हैं, ऐसे कंटामिनेशन भी हमें पाए गए। इसके अलावा हमने सीजनल ट्रेंड भी देखे हैं, ठीक है। हमने मॉनसून का इफेक्ट देखा है अंडरग्राउंड वाटर पे। हमने पाया कि जब मॉनसून ज्यादा होता है तो ग्राउंड वाटर का जो डिक्लाइन होता है, क्वालिटी डिक्लाइन, वो कम हो जाता है, और जब मॉनसून कम होता है तो अंडरग्राउंड वाटर डिक्लाइन बढ़ जाता है। ये एक क्लास में डिस्कस किया हुआ है। हाँ, इसको हम लोग ना आपको यहीं पे ही एक कार्ड क्रिएट कर देंगे जिसमें ये डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि अंडरग्राउंड वाटर का मॉनसून के साथ क्या रिलेशन है, और एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जा सकता है। कुछ चीजें और हमें मिली, देखिए एग्रीकल्चर सुटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ, अब ये शब्द आपके बड़े कॉमन, बड़े इंपॉर्टेंट है। फेवरेबल लेवल्स मिले, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सार। एक तो आपने पढ़ा होगा स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट जो मोबाइल वगैरह के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है। दूसरा RSC, रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट, इससे इरिगेशन पोटेंशियल बढ़ सकता है। तो सोडियम का एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा मिलता है, और सोडियम कार्बोनेट का जो अवशेष है उससे हमारा इरिगेशन में फैसिलिटी में इंप्रूव हो सकता है। यहाँ पे कुछ बातें, कुछ ज्यादा मात्रा में अगर सोडियम का कंटेंट होने लगा और कुछ जगहों पे है तो उससे सॉइल डिग्रेडेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, एक लेवल, फेवरेबल लेवल तो हमारे लिए फायदेमंद है, बट एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा सोडियम का लेवल हमारे लिए क्या कॉज करेगा, सॉइल डिग्रेडेशन कॉज करेगा। तो कई जगहों पे क्या हो रहा है, सॉइल डिग्रेडेशन भी हो रहा है। चैलेंजेस क्या है, अब ये रिपोर्ट से अलग हम हट के आ गए हैं। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा एक्सट्रैक्टर है ग्राउंड वाटर निकालने के लिए।
इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर ऑफ ग्राउंड वाटर। अगर हम देखें तो पूरी दुनिया का 25% पानी केवल हम ही यहाँ से पृथ्वी के अंदर से निकाल ले रहे हैं। एक रिपोर्ट है जो बताती है कि 700 जिले में से 256 जिले में ओवर एक्सप्लॉइटेड किया है हम लोगों ने पानी को। ठीक है, हमने भी देखा है कि हर जगह पे सबमर्सिबल कनेक्शंस लगे हुए हैं और इनका ओवर यूज होता है। ठीक है, लोग रोड धो रहे हैं, गाड़ियां धो रहे हैं, और ये तो चलिए रेजिडेंशियल तो कम है, कमर्शियल बहुत मिसयूज ज्यादा है। इसी तरह से एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी की बात करते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ पे वाटर लॉगिंग की प्रैक्टिस है। मैंने तो कई जगहों पे देखा है कि घर में गमले में भी पानी भरने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइप लगा देते हैं, जब तक गमले से ओवरफ्लो ना होता है तब तक पाइप नहीं हटाते हैं। ये तो एक छोटा मॉडल, आप गांव में जाइए तो आप यही वहां पे इरिगेशन का मेथड देखेंगे कि वाटर लॉगिंग या वाटर फ्लडिंग कर देना ही सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। ठीक बात है, और ये सारी चीजें ही ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के लिए काम कर रही हैं। 2030 तक की हम सिंपल बात करें तो भारत के लगभग 21 शहर ऐसे होंगे जो ग्राउंड वाटर रिजर्व अपना खत्म कर चुके होंगे। यानी आज से 5 साल बाद भारत के लगभग 21 शहरों में ग्राउंड वाटर के लिए क्राइसिस होगा। ठीक बात है, जाइएगा देखिएगा, जैसे ही दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली में टैंकर आता है, बच्चे, बूढ़े, जवान सब लोग एक रेस लगाते हैं पानी पीने के लिए कि कौन सा पानी उनको मिल जाए। इसके अलावा मॉनसून का अनप्रिडिक्टेबल नेचर, रेनफॉल का अनप्रिडिक्टेबल होना, पॉपुलेशन का लगातार बढ़ जाना, ये सब ग्राउंड वाटर स्ट्रेस का कारण है। यहाँ शब्द ग्राउंड वाटर स्ट्रेस का मतलब क्या है कि ग्राउंड वाटर पर पड़ने वाला दबाव। क्लियर? तो ये आपने पढ़ा कि क्या चैलेंजेस हैं ग्राउंड वाटर के लिए। ठीक, अब आगे देखिए कुछ क्वेश्चन है। इसके अलावा पॉलिसी गैप्स, अलग अलग सरकारें अलग अलग चुनाव की बातें करती हैं। जैसे दिल्ली में देख लीजिए, हर आदमी पानी की बातें कर रहा है, कुछ दिनों बाद भी सिचुएशन वहीं की वहीं रहेगी, टैंकर माफिया ज्यों के त्यों काम करते रहेंगे। क्लियर? कोई कंट्रोल नहीं है, जिसके पास सबमर्सिबल कनेक्शन है वो पानी के 2 टाइम चला रहा है, जिसके पास नहीं है उसको कोई मतलब नहीं है। सरकार सीरियस भी है, कई सारी स्कीम्स भी चलाई हैं। तो ये स्कीम्स हमने बहुत छोटे लेवल पर यहाँ कलेक्ट तो कर दिया, बट आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक स्कीम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, अटल भूजल योजना। तो ये स्ट्रेस करती, दिस स्कीम फोकस ऑन द वाटर स्ट्रेस्ड ग्राम पंचायत इन 80 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 7 स्टेट। 7 राज्यों में 80 जिलों में जो जो पंचायतें जहां पानी की दिक्कत है वहां पे ये काम कर रही है। और क्या काम कर रही है, तो यहाँ एक एक शब्द देखिए, कर रही है वाटर बजटिंग। अब एक प्रश्न यहाँ पे हाईलाइट होता है कि व्हाट इज वाटर बजटिंग, और ये मेंस का क्वेश्चन है। एंड डिस्कस द एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वाटर बजटिंग। ठीक है, क्वेश्चन बनता है यहाँ पे मेंस का। इसके अलावा जो अटल भूजल योजना के अंतर्गत रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए काम कर रहे हैं, एक्यूफर रिचार्ज के लिए कर रहे हैं, तालाबों को फिर से भरने, छोटे छोटे तालाब बनाने इनके लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट अटल भूजल योजना के अंतर्गत वाटर इनकरेज इसलिए इस तरह से भी करना चाह रही है ताकि एफिशिएंट क्रॉपिंग पैटर्न के माध्यम से लोगों को ये जागरूकता फैलाई जा सके कि पानी को कैसे बचाया जा सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर भी सरकार अलग अलग स्टेट में अलग अलग कर रही है। जैसे तमिलनाडु में रूफ टॉप हार्वेस्टिंग का एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट चला है, और सबसे अच्छे स्ट्रक्चर जो रिचार्ज के मिल रहे हैं, वाटर रिचार्ज के आज की डेट में गुजरात के मिल रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने पानी की क्राइसिस देखी है। जबकि उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो अभी हम लोग ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए बहुत सीरियस नहीं है। ठीक बात है, बट गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है, एक मैंडेटरी कर सकती है, कुछ रिलैक्सेशन दे सकती है, कुछ सब्सिडी दे सकती है शहरों के लोगों को। जैसे मैंने सोचा था कि मैंने गवर्नमेंट को एक लेटर भी लिखा था, उसमें मैंने होता कि आप एक मैंडेट करिए, या तो सबमर्सिबल जिन्होंने लगा रखे हैं जमीन के अंदर उनको इलीगल डिक्लेयर करके बंद करा दीजिए, या दूसरा कर सकते हैं, अगर आपको सबमर्सिबल का कनेक्शन चाहिए तो जितना बड़ा आप 200 फीट का ये गड्ढा करवा रहे हो, वैसे 40-50 फीट का एक और गड्ढा करा के आप अपने घर के सामने क्या बनाइए, वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनवाइए। तो एक विन विन सिचुएशन बन सकती है गवर्नमेंट के लिए। तो आपको भी कुछ ऐसे तरीके ढूंढने होंगे जो आप सजेस्ट कर सके। इसी तरह से जल शक्ति अभियान जिसका 5वां फेज चल रहा है, आपने सुना होगा कैच द रेन ना। ये कैच द रेन किस पे फोकस कर रहा है, दिस इनकरेजेस द रेन वाटर हार्वेस्टिंग,
और रेन वाटर हार्वेस्टिंग चाहे अर्बन चाहे रूरल एरिया में एक अच्छा तरीका हो सकता है ग्राउंड वाटर स्ट्रेस को कम करने के लिए। इसके अलावा पीजीडब्ल्यूएम के बारे में सुनाऊंगा, पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। ये वही पॉइंट है, कम्युनिटीज लेवल पर काम करना ग्राउंड वाटर को कंट्रोल करने के लिए। आप कम्युनिटीज लेवल पर कैसे काम कर सकते हैं? थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप, थ्रू एनजीओ और थ्रू गवर्नमेंट और थ्रू ट्रिपल पी मॉडल ना। ट्रिपल पी या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, या एक और आपने सुना पब्लिक प्राइवेट पंचायत पार्टनरशिप। इन मॉडल्स पे हम काम कर सकते हैं तो बचा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट, ग्राउंड वाटर स्ट्रेस को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन जरूर होगा, जैसे जीआईएस का यूज करना, रिमोट सेंसिंग का यूज करना, एआई मैपिंग का यूज करना। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसरो के साथ काम कर सकती है एक्विफर मैपिंग के लिए, तालाबों की मैपिंग के लिए, रिसोर्स प्लानिंग के लिए, सब काम कर सकती है। क्लियर? कुछ कम्युनिटी लेड स्टोरीज है, ये आप नोट करके रख लीजिएगा, काम आएंगी आपके, कि कहाँ लोगों ने मिलकर काम किया और बताया। जैसे राजस्थान में देखिए एक एनजीओ है तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ रिवाइव्ड रिवर एंड एक्विफायर थ्रू ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स सच एज झोडास। ये नाम याद रखिए, राजस्थान में खूब चर्चित है और खूब काम भी किया तरुण भारत संघ नाम के एनजीओ ने। इसी तरह से वाटरमैन का नाम सुना होगा आपने। और लखनऊ या लोकल लेवल पे जहां के आप हैं, यहाँ के कुछ लोगों के नाम पढ़ लीजिएगा जहां पे भी आप देख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा महाराष्ट्र का पानी फाउंडेशन एक बहुत सिग्निफिकेंटली काम कर रहा है। गुजरात की ज्योतिर्लिंगम योजना बड़ी फेमस है। ये सारी वो कम्युनिटी लेड स्टोरीज हैं विच इज जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, किसके लिए? ग्राउंड वाटर स्ट्रेस को दूर करने के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट के कुछ और प्रोग्राम भी हैं, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी। आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले ना, हर खेत को पानी स्कीम। मिशन अमृत सरोवर योजना, इस योजना के अंतर्गत सरकार को 75 वाटर बॉडीज पर डिस्ट्रिक्ट को क्या करना है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार करना है। देखिए मिशन अमृत सरोवर 75 वाटर बॉडीज पर डिस्ट्रिक्ट, 75 पर डिस्ट्रिक्ट को क्या करना है? प्रिपेयर करना है। इसके अलावा नेशनल एक्यूफर मैपिंग, कौन कौन से तालाब झीलें ऐसी जगहों पे हैं जिनको हम पहचान सकते हैं, वाटर कंजर्वेशन और प्लानिंग के हिसाब से तय कर सकते हैं। तो देखिए 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर की मैपिंग हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और बड़ा चर्चा में ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी, BWE। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इरिगेशन को, पावर जनरेशन में, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई में इफिशिएंसी को प्रमोट करना। ठीक है, प्रमोट इम्प्रूव्ड वाटर यूज एफिशिएंसी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर लाइक इरिगेशन, पावर जनरेशन, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनके लिए काम करना।